दोस्तों ये है मोटोरोला का नया फोन मोटो E13 जिसको पिछले दिनों ही इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 4G फोन है और ये एंट्री लेवल सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। 6999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। मैं बहुत अच्छी नहीं कह रहा बट अच्छी है। वैसे देखा जाए तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में 2022 अगर किसी के लिए सबसे अच्छा रहा है तो वो है मोटोरोला, क्योंकि 2022 में हर महीने मोटोरोला के फोन लॉन्च हुए हैं जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। और अगर इस फोन के बारे में बात करते हैं तो ये भी फोन काफी अच्छा है और ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो अभी फीचर्स फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मार्टफोन के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं। बट फिर भी मैं ये फोन आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये फोन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्या कारण है, इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और फोन के अंदर मेरे को 2-3 कमियां भी नजर आई है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो कि HD प्लस रेजोल्यूशन का है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है जिसके अंदर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे सिंगल कैमरा दिए गए हैं जो कि 13 मेगापिक्सल का है। 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 10 वॉट की चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। 3.5 mm जैक यहाँ पे दिया गया है। सिंगल स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन इस फोन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा इस फोन के अंदर फेस अनलॉक के सपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 13 के ऊपर आता है एंड गो एडिशन के ऊपर रन करता है। और लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर UniSoC T606 वाला प्रोसेसर लगा है। eMMC 5.1 के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके 2 मॉडल लॉन्च हुए हैं, 2GB 64GB एंड 4GB 64GB। बेस मॉडल की प्राइस 6999 रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 7999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 7 और 8000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी दिए गए हैं। जब भी आप फोन खरीदोगे उसके 10-15 दिन के अंदर अगर फोन में जियो सिम लगाते हो तो आपको 700 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो ऑफर्स भी अच्छे हैं और इस प्राइस पे हम इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर मेरे को 2-3 कमी भी नजर आई है दोस्तों, चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली कमी जो मेरे को इस फोन में नजर आई है वो है इसके कैमरे सेटअप में। जब तक ये 7000 रुपए का फोन है 2GB 64GB वाला मॉडल, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन जब हम 8000 रुपए वाले मॉडल के ऊपर आते हैं तो उसके हिसाब से इसका कैमरा सेटअप उतना अच्छा नहीं है। इस प्राइस पे कम से कम यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और पीछे की तरफ अगर 13 की जगह 16 मेगापिक्सल का सेंसर रहता तो ज्यादा बेहतर रहता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो ये है कि इस फोन के अंदर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलते हैं, बस फेस अनलॉक और पैटर्न वगैरह से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 2GB 64GB वाले मॉडल के लिए तो ये ठीक है, लेकिन 4GB 64GB वाले मॉडल के लिए ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 8000 रुपए के किसी भी फोन के पास अगर आप देखते हो तो वहाँ पे रियर माउंटेड या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, स्पेशली सैमसंग को छोड़ के। और लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस फोन में प्रॉब्लम नजर आई है वो ये है कि ये फोन गो एडिशन के साथ आता है। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज है। और इस प्राइस पे अभी के टाइम पे किसी भी फोन में Android 13 नहीं दिया गया। बट मोटो E13 का जो सबसे ड्रॉबैक है वो ये है कि ये फोन गो एडिशन के साथ आता है। मतलब इस फोन के अंदर आपको फुल फ्लेज एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस बाकी फोन के मुकाबले इस फोन से उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो गाइस अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 3 कमी नजर आएगी। बट इस फोन को नहीं खरीदने का ये बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण ये है दोस्तों कि जब आप फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे मोटो E40 करके एक फोन दिखेगा जो कि अभी 7999 का ही मिल रहा है, वो भी 4GB 64GB वाला मॉडल। और उस फोन के अंदर मोटो E13 के मुकाबले ऑलमोस्ट सारी चीजें अच्छी है। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक पंच होल स्टाइल वाला डिस्प्ले दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कैमरे के बारे में अगर बात करते हैं तो पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप लगा है और सामने की तरफ उसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बैटरी के बारे में बात करते हैं तो बैटरी दोनों की सेम ही है, 10 वॉट की चार्जिंग के साथ वो भी फोन आता है। बट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो उस फोन के अंदर UniSoC T700 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि 606 से पावरफुल है। एंतुतु स्कोर के पास देखते हो तो 1,90,000 के करीब T606 के एंतुतु स्कोर निकल के आते हैं, जबकि T700 2,20,000 के करीब एंतुतु स्कोर निकाल कर दे देता है। कोर वगैरह दोनों प्रोसेसर के सेम ही है, बट T700 का GPU थोड़ा सा बेटर है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर रहेगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा पुराना फोन है दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे एक चीज में कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा
कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ ही आते हैं। अब यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिला है या नहीं मिला है इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट उस फोन के अंदर आपको फुल फ्लेज एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। वो फोन गो एडिशन के ऊपर बिल्कुल भी रन नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 से 8 हज़ार रुपये अगर आपका बजट है तो मोटो E13 की जगह आप मोटो E40 परचेज कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।